हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग बात करेंगे मुख्य रूप से बच्चों स्क्वायर के बारे में, यानी कि वर्ग के बारे में। ये आप लोग 9th और 10th दोनों वर्ग के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब आप किसी भी प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं बच्चों, किसी भी क्वेश्चन का हल करते हैं, तो वहां पर जो आप अचानक अगर आपका स्क्वायर आ जाता है बच्चों करने के लिए, वर्ग आ जाता है, जैसे तुरंत आप कोई मैथ सॉल्यूशन करते हैं और वहां पर आगे आपका 46 का स्क्वायर निकालो। अब वहां पर आप फंस जाते हैं। उसके बाद फिर दूसरे पेज में आप रफ करने लगते हैं और 46 गुना 46 करके फिर आप लोग निकालते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है आप लोगों को, है ना। लेकिन अभी मॉडर्न हो गया बच्चों, आपका ऑब्जेक्टिव रहता है तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा बचाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर ट्रिक लेकर के आया हूँ कि ताकि आप लोग जो है डायरेक्ट वे में बना लेंगे। 1 से 100 तक का कोई भी आपका डिजिट दिया जाएगा तो आप आसानी से सीधा बना लेंगे बच्चों, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, अगर यदि यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है बच्चों, हम लोग 3 भाग में यहाँ पर बांट रहे हैं, ठीक है। 1 से 100 तक का स्क्वायर किस प्रकार से निकालेंगे, तो मैं यहाँ पर 3 भागों में बांट दिया हूँ। सबसे पहला है कि यदि संख्या का सभी डिजिट, सभी अंक जो है 1 हो तो फिर क्या होगा इसका स्क्वायर। यदि संख्या का जो है अंतिम अंक, अंतिम डिजिट अगर 5 हो जाए तो फिर उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। और 1 से 100 तक का कोई भी संख्या रहेगा बच्चों, तो ये कैसे निकालेंगे। ये मतलब कि ये आपका होलसेल हो जाएगा। और उसके बाद ये आपका दोनों है एक फिक्स के लिए, यानी कि एक दोनों कंडीशन का है, लेकिन इसमें कोई कंडीशन नहीं है, किसी भी संख्या का आप आसानी से निकाल लेंगे। सबसे पहला हम लोग देखते हैं बच्चों, यदि संख्या का जो है सभी अंक किस में हो, 1 में हो। जैसे मान लीजिए बच्चों 1 1 1 1 इस प्रकार से दिया हो, तो कैसे इसका निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसी का निकाल लें। तो जैसे पहला है 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो ऑलरेडी आप लोग को मालूम है बच्चों, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 1 सेकेंड बच्चों, ये जो है थोड़ा मार्कर कम चल रहा है, मैं यहाँ पर जो है काला वाला यूज कर लेता हूँ। तो ये देखिए आपका जो है 1 का स्क्वायर, तो ऑलरेडी आप लोग को मालूम है 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ पर दिया हुआ है 11 का स्क्वायर कितना होगा। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं बच्चों, मान लीजिए अगर ये संख्या है 1 1 1, इसका स्क्वायर आपको निकालनी है, तो इसका स्क्वायर कितना होगा। तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना बच्चों, सिर्फ मेरा बात पर ध्यान रखना है कि यदि सारा जो अंक डिजिट है वो 1 में हो, तो वहां पर आपको सबसे पहले 1 कितना बार आया है उसको गिन लेना है। क्या करना है, सबसे पहला काम आपको गिनती करना है बच्चों, यानी कि गिनती क्या करना है, आपको गिनती करना है कि 1 जो है उसमें कितना बार आया है। तो यहाँ पर जो है इस संख्या में 1 कितना बार आया है, 1 2 3 4 बार 1 आया है। तो इसका आसानी से आप लोग कैसे निकालेंगे बच्चों, 4 बार 1 आया है ना, तो आप लोगों को क्या करना है, 1 2 3 4 लगातार लिखते जाना है। इस संख्या का स्क्वायर निकाल लें हम लोग, तो इसका हो जाएगा 1 2 3 4 लगातार लिख दिए, 4 तक 4 बार आया था। तो अब उसके बाद क्या करेंगे, 4 लिख दिए, उसके बाद वापस आ जाएंगे। तो 4 से वापस आएंगे तो बच्चों 4 से नीचे कितना होता है 3, 3 से नीचे 2, 2 से नीचे कितना होता है 1। तो इस संख्या का जो स्क्वायर है यानी कि वर्ग है, इसका स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 1 2 3 4 और वापस हो जाएगा 3 2 1। ये पूरा संख्या हो जाएगा इसका स्क्वायर। आया समझ में। जैसे बच्चों आपका है 11 का स्क्वायर किस प्रकार से निकालेंगे, तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा, 11 में हम लोग गिनती कर लेंगे 1 कितना बार आया है। तो 11 में जो है 1 2 बार आया है, तो हम लोग लिख देंगे 1 2। अब उसके बाद वापस आ जाएंगे, तो 2 से नीचे कौन सा होता है बच्चों, 1 होता है ना। आप लोग को उल्टी गिनती आती है ना, जैसे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अब उसी प्रकार से यहाँ पर अगर 3 बार 1 आ गया तो कैसे निकालेंगे, तो 3 बार 1 आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, 3 बार 1 आया है तो इसलिए लिखते जाएंगे 1 2 3। उसके बाद फिर वापस आ जाएंगे, तो वापस आएंगे तो 3 यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिए, दोबारा आप लोग को लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी डिजिट जो है बच्चों दोहराएगा नहीं, ठीक है। तो 3 से वापस आएंगे तो हो जाएगा 2 और 1। उसी प्रकार से अगर ये इतना बड़ा संख्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर सबसे पहले गिनती कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बार आपका 1 आ गया है, तो 8 बार 1 आ गया तो इसका कैसे होगा, तो हम लोग को कैसे लिखनी है, सबसे पहले 1 से लेकर के लगातार 8 तक जाना है, फिर उसके बाद वहाँ से वापस आ जाना है। तो लिखते चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 तक चले गए। अब वापस आ जाओ, 8 यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है आपका, तो वापस आ जाओ 7 6 5 4 3 2 1। ये इस संख्या का पूरा आपका वर्ग हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आप लोग को मैं प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ। अगर आपका 1 जो है 5 बार आ जाए तो इसका स्क्वायर कितना होगा, अगर 1 जो है आपका 9 बार आ जाए तो इसका स्क्वायर कितना होगा, आप लोग जल्दी निकाल करके दिखाइए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में करना बच्चों। ये सर आप चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है आपका, दूसरा में यदि संख्या का अंतिम अंक 5 हो, यानी कि अगर जो है बच्चों कोई संख्या हो और उसका अंतिम डिजिट क्या हो, 5 हो। देखिए बच्चों अंतिम डिजिट किसको बोलेंगे, ये मान लीजिए कोई आपका ले लेते हैं 2 7 5 4 3 2 5 3 5 इस प्रकार से, ये आपका हो गया एक संख्या। तो इसको बोलते हैं बच्चों इकाई अंक, इसको बोलते हैं अंतिम डिजिट, ठीक है। ये हो जाएगा इकाई अंक, ये हो जाएगा दहाई, ये हो गया आपका सैकड़ा का अंक है ना, जिसको बोलते हैं 100, और इसको बोलते हैं 1000 यानी कि 1000 का अंक यानी स्थान। तो यहाँ पर आपको क्या है कि यदि संख्या का अंतिम अंक, अंतिम मतलब बच्चों इकाई का स्थान में कौन हो,
5 हो तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए आपका निकालने का बहुत ही सिंपल सा आपका ट्रिक है बच्चों। यहाँ पर तो आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना है क्या कि अंतिम डिजिट क्या होना चाहिए, 5 हो जाना चाहिए। अगर 5 है, मान लीजिए मैं ले रहा हूँ आपका 25 का स्क्वायर कितना होगा, तो देखिए यहाँ पर 2 डिजिट है, ये 5 इकाई का अंक है और ये क्या हो जाएगा दहाई का अंक। तो ये आपका इकाई का अंक में कौन है, 5 है आपका। तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग को कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ 5 अगर आ गया तो तुरंत हम लोग अपने मन से बैठा देंगे 25। क्या बैठा दिए, 5 का 25 बैठा दिए सीधा डायरेक्ट में। और उसके बाद ये दूसरी संख्या कौन सी है बच्चों, 2 है ना, तो 2 के आगे कौन आता है, 2 के बाद कौन आता है, 2 के बाद आपका 3 आता है। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रहा है कुछ, देखिए 5 है तो 5 का 25 बैठा दिए। उसके बाद दूसरी संख्या कौन है, 2। अच्छा 2 जो संख्या है इसके आगे वाली संख्या कौन सी आती है, 2 के बाद 3 आती है ना, तो इस दोनों को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। गुना करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा बच्चों, 6। तो 25 का स्क्वायर होता है 625 आया। जैसे उसी प्रकार से मैं निकाल के दिखाऊं आप लोगों को 45 का स्क्वायर कितना होगा। तो 45 का स्क्वायर में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देख लिए कि अंतिम डिजिट क्या है, 5 है आपका, तो यहाँ पर तुरंत बैठा देंगे 25। ठीक है, अब उसके बाद आगे क्या लिखना है, तो आगे यहाँ पर इस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर कौन है आपका 4, तो 4 के बाद कौन सी संख्या आती है बच्चों आपका 5, तो 4 के बाद 5 आती है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 4 गुना 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा। यानी कि 45 का स्क्वायर जो है आपका कितना हो जाएगा, 20 25। ठीक है, तो फटाफट इस सब का निकाल के दिखाइए आप लोग। 5 का कितना हो जाएगा, 5 का तो आप लोग को ऑलरेडी मालूम है बच्चों, 5 का होता है 25। उसी तरह से 15 का कितना होगा, तो 15 का 5 है ना, तो तुरंत बैठा दे 25। अब उसके बाद अगली संख्या कौन है बच्चों, दाई का स्थान पर 1, तो 1 के बाद कौन संख्या आती है, 1 के बाद आपका 2 आती है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो 2 गुना 1 करने से कितना होता है बच्चों, 2 ही रहता है। तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225। उसी प्रकार से 25 का निकालेंगे, तो 25 का हम लोग यहाँ पर निकाल लिया ऑलरेडी। कैसे निकालते हैं, तो 5 है तो अपने मन से 25 बैठा दिए। उसके बाद कौन सी संख्या, 2 के बाद कौन सी संख्या आती है, 3 को 2 से गुना कर देंगे तो 625 यहाँ पर भी आपका आया था। उसी प्रकार से 95 का निकालेंगे, तो 95 का निकालेंगे तो सबसे पहले 5 आ रहा है, तो 5 अपने मन से 5 यहाँ पर 25 बैठा देंगे। ठीक है, अब आगे कौन सी संख्या बच्चों आपका 9, तो 9 के बाद कौन सी संख्या आती है, जल्दी बताइए, 9 के बाद 10 आती है। तो 9 के बाद 10 आ रही है ना, तो 10 को 9 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 10 अंक 90, यहाँ पर बैठा देंगे 90। तो कितना 95 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 90 25। आया समझ में। तो यहाँ पर 1 वाला भी आपको ट्रिक समझ में आ गया होगा और 5 वाला भी ट्रिक समझ में आ गया होगा। अगर 5 वाला आप लोग को समझ में आ गया बच्चों, तो जल्दी से आप लोग कमेंट में लिखिए कि कितना होगा, 75 का स्क्वायर कितना होगा, उसके बाद 85 का स्क्वायर कितना होगा और 35 का स्क्वायर कितना होगा, जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं 1 से 100 तक का कोई भी संख्या हो। ये तो कंडीशन हो गया, कंडीशन मतलब कि 5 रहेगा तभी ये लगेगा, यहाँ पर 1 होगा तभी ये ट्रिक लगेगा। लेकिन ये ट्रिक, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, इसमें आप लोग कोई भी संख्या आएगा 1 से लेकर के 100 तक, उसका आप लोग यहाँ पर हल कर सकते हैं आसानी से। मैं 1 से 100 तक इसलिए बता रहा हूँ बच्चों कि 100 से 1000 का आप लोगों को अभी कोई ज़रूरत है नहीं, तो इसलिए 1 से 100 तक ही बता रहा हूँ। ये आपका स्पेशल रूप से, मुख्य रूप से आप लोगों का 9 10 में जो बच्चे हैं उन्हीं लोग के लिए मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर है कि 1 से 100 तक का स्क्वायर कोई भी संख्या है तो उसका कैसे निकालेंगे। तो उसका निकालने के लिए करेंगे बच्चों, हम लोग सबसे पहले ध्यान देंगे कि संख्या कैसी होनी चाहिए, 2 डबल डिजिट। तो डबल डिजिट होगा ना, तो मैं पहले यहाँ पर एग्जाम्पल एक ले लेता हूँ। जैसे मान लो का हमको निकालना है 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर आप लोग को ध्यान ये रखना है बच्चों, इसका इकाई अंक कौन सा है, इकाई अंक 2, इकाई अंक कौन है बच्चों 2, और दहाई का अंक कौन है 1 है। तो यहाँ पर सबसे पहले करेंगे क्या करेंगे, इकाई अंक का स्क्वायर। इसमें 3 चीज करना है आपको। एक, पहला नंबर में इकाई अंक का स्क्वायर, यानी कि इकाई में कुछ भी संख्या रहेगा तो उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इकाई में जो भी डिजिट रहेगा उसका स्क्वायर। और दूसरा नंबर में करेंगे बच्चों इकाई का अंक गुना दहाई का अंक गुना, उसके बाद इसका गुना कर देंगे 2 से, मतलब कि इकाई का अंक गुना दहाई का अंक गुना 2। तो यहाँ पर हो जाएगा इकाई का अंक गुना दहाई का अंक गुना 2 कर देंगे। और उसके बाद फिर लास्ट में बच्चों तीसरा नंबर में कर देंगे दहाई का अंक का स्क्वायर, यानी कि जो दहाई का अंक है उसका स्क्वायर कर देंगे। बहुत ही आसान सा ट्रिक है बच्चों, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा सीधा। यहाँ पर देखिए मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे 14 का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर में क्या करेंगे हम लोग, तो 14 में 4 क्या है बच्चों, 4 जो है आपका, ये जो 4 है वो है इकाई का अंक, है ना, ये 4 है आपका इकाई का अंक, और ये 1 जो है ये आपका क्या है दहाई का अंक। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहला है कि इकाई अंक का स्क्वायर, तो 4 है इकाई अंक, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौका 16। अब बच कितना रहा है तो उसको भी रखना है, जो रिमाइंडर होगा बच्चों, जो शेषफल होगा उसको रखना है। तो 4 चौक 16 किए तो कितना शेषफल बचा आपका, 1 बचा ना, तो 1 आपको रखना है। उसके बाद क्या मैंने क्या कहा आपको, इकाई को दहाई से गुना कीजिए और 2 से गुना कर दीजिए। तो इकाई को दाएं से गुना, यानी कि 4 को 1 से गुना तो कितना होगा, 4 एकम 4, और इसको फिर किससे गुना, इस 2 से गुना कर देंगे। तो 4 एकम 4 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा बच्चों, है ना, कितना 8। और ये यहाँ से एक आ जाएगा आपका, कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से एक
तो 9 हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिर तीसरा आपका क्या है कि दाएं का अंक का स्क्वायर। तो दाएं का अंक में कौन है आपका 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 1 का स्क्वायर 1, मैंने यहाँ पर आपका बताया था, है ना। तो 1 का स्क्वायर 1 तो कितना हो गया 14, 14 का जो स्क्वायर होता है 196, 14 14 196 होता है बच्चों। 14 गुना 14 करेंगे तो उसके बाद 36 का आप लोग करके निकालिए, तुरंत आ जाएगा। 36 में इकाई का अंक में कौन है 6, दाएं का अंक में कौन है बच्चों 3। तो 6 का सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग इकाई अंक का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 36 का 6 कितना बच जाएगा बच्चों 3 बच जाएगा आपका। उसके बाद क्या करेंगे इकाई गुना दाई गुना 2, तो इकाई गुना दाई कीजिए, 6 गुना 3 कितना हो जाएगा 6 18, 18 गुना 2, 18 दूना 36, और यहाँ पर आपका 3 बचा हुआ था, तो 36 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों 39, तो यहाँ पर हो जाएगा 9, कितना बचेगा फिर हासिल वही 3 बच जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना अंतिम में दाहिने का अंक का स्क्वायर, तो दाहिने के अंक में कौन है आपका 9, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दाहिने का अंक में कौन है बच्चों यहाँ 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 3 9, और इसमें क्या जोड़ देंगे आप लोग 3 जोड़ देंगे, तो 3 और 9 कितना हो जाएगा 12, तो 36 का स्क्वायर हो जाता है 12। आप लोग साइड में करके निकाल करके देख सकते हैं, ये 100% ये सही होगा, ठीक है। उसी प्रकार से कोई भी संख्या रहेगा, जैसे 11 का, तो 11 आ गया तो ये तो इस ट्रिक पर भी बना सकते हैं, 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। लेकिन आपको अगर इस ट्रिक पर बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे इकाई अंक का स्क्वायर, तो इकाई अंक में कौन है 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 1 होता है, तो लिख दे 1। उसके बाद इकाई अंक गुना दाहिने अंक, तो दोनों में 1 1 है, तो 1 गुना 1 कितना हो जाएगा 1, और 1 गुना फिर 2, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों से, और उसके बाद फिर इस 2 से गुना करेंगे तो बच जाएगा 2, और उसके बाद फिर दाहिने अंक में कौन है बच्चों 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी इसका हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121, यहाँ भी निकल रहा है 11 का स्क्वायर 121 यहाँ भी निकला था आसानी से, है ना। उसी प्रकार से 45 का स्क्वायर कितना हो गया, 45 का स्क्वायर जो है 5 है अंतिम डिजिट, तो आप लोग ये ट्रिक लगा सकते हैं डायरेक्ट। अगर वो ट्रिक नहीं लगाएंगे तो आप लोग को ये करना है कि इकाई का अंक कौन है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 का 5 कितना बचेगा बच्चों 2 बच जाएगा आपका। उसके बाद क्या करना है दाहिने का अंक गुना इकाई का अंक, तो 4 गुना 5 कितना हो जाएगा 5 का 20, और 20 गुना 2 कितना हो जाएगा 40, और 40 में कितना बचा था बच्चों यहाँ पर आपका 2 बच गया था, तो 40 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों 42, 42 का 2 कितना बच जाएगा आपका 4 बच जाएगा। उसके बाद क्या है दाहिने का अंक में कौन है आपका 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20। अब देखिए यहाँ पर 20 25 आया, उसके बाद 45 का स्क्वायर मैंने यहाँ पर निकाल के दिखाया था आपको 20 25 आया आसानी से, तो कोई दिक्कत है आपको नहीं ना बच्चों, ये सिंपल आपका मिल जाएगा। उसी प्रकार से आप लोग 72 76 किसी भी संख्या का निकाल करके देख, जैसे आप लोग अगर बोलेगा बच्चों 99 का स्क्वायर कितना होगा, तो 99 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या कर देंगे हम लोग 99 का स्क्वायर निकालने में सबसे पहले हम लोग देख लेंगे ये इकाई का अंक और ये दाहिने का अंक, तो इकाई अंक का स्क्वायर सबसे पहले करेंगे। तो इकाई अंक में कौन है बच्चों 9, आप लोग को जो है 1 से लेकर के 9 तक तो याद होना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 10 तक तो आप लोग को याद रखना बच्चों, ये बहुत ही बेसिक है, ये तो 3rd और 4th क्लास का जो बच्चा है वो लोग याद रखता है, तो ये तो आपका आसानी से याद रहेगा ही। लेकिन 99 का निकालने में क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग इकाई अंक का स्क्वायर, इकाई अंक में कौन है आपका 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 9 9 81, 81 का 1 कितना बचेगा 8। उसके बाद इकाई का अंक गुना दाहिने का अंक गुना 2, तो इकाई का अंक गुना 2 दाहिने का अंक, तो 9 गुना 9 कितना होता है बच्चों 81, और 81 को 2 से गुना करेंगे तो 81 दूना 162, 162 और यहाँ पर 8 बचा हुआ था, 162 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 170। देखिए बच्चों 170, 170 से 0 चले गया तो कितना बचा मेरे पास अभी 17 बचा हुआ है। अब बात करते हैं दाहिने का अंक, दाहिने का अंक में कौन है आपका 9, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है आपका 9 9 81, 81 में कितना जोड़ेंगे आप लोग बचा हुआ है ऑलरेडी 17, तो 81 में 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 98, 98 का 8 कितना हो जाएगा 9, तो 99 का जो स्क्वायर होता है बच्चों वो हो जाएगा आपका 9801। आया समझ में कुछ। इसी प्रकार से आप लास्ट में हम लोग 100 का निकाल लेते हैं थोड़ा सा। 100 का स्क्वायर किस तरह होगा बच्चों, 100 का स्क्वायर में देखिए आप लोग सबसे पहले मान लेंगे इसको मान लेंगे इकाई का अंक और इसको मान लेते हैं दाहिने का अंक, ठीक है इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो है 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0, है ना, इकाई का अंक 0। उसके बाद फिर करेंगे इकाई गुना दाहिने गुना 2, तो 0 गुना 10 0, 0 गुना 2 0, तो 0 का 0 ही रह जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे बच्चों जो है दाहिने का अंक में कौन सा संख्या ले रहे हैं हम लोग, मान लिए 10 को, तो इसलिए 10 का स्क्वायर करेंगे, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो 100 का कितना लेंगे 100 का 001। अब देखिए यहाँ पर कितना होगा 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000, तो आसानी से आपका यहाँ पर हो जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से आप लोग कोई भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं इस ट्रिक का प्रयोग करके, ठीक है। आई होप ये ट्रिक आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहेगा। तो अगर चैनल में नए हैं बच्चों तो सब्सक्राइब कर दिए इसी तरह का पावरफुल वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।